तो हम ये दूसरा दिन है प्रभु की स्तुति के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। कल जैसे हमने सीखा कि ये जो प्रभु की स्तुति है, हम देखते हैं प्रभु का ये वरदान है। उसको बोलते हैं दूसरे शब्द में हिब्रूज चैप्टर 13 कि ये 15 और 16 हम देखते हैं ये बलिदान है। हर एक व्यक्ति प्रभु को स्तुति नहीं कर सकता है जब तक वो व्यक्ति प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता है। प्रभु को पूरे मन से, पूरे जीवन से, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से जब वो प्रभु को प्यार नहीं कर पाता है, हम देखते हैं वो भले एक व्यक्ति प्रभु को कितना वो जानता है, वो उसके बारे में बता सकता है, मगर प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की स्तुति के बारे में द्वारा वो नहीं कर सकता है। सो इसके लिए कल हमने देखा भजन संहिता साम्स चैप्टर 8 वर्स 2 कि प्रभु ने छोटे छोटे बच्चों के जीव में ही, उनके मुख में ही प्रभु ने सामर्थ रखा है, और वो क्या है? प्रभु की स्तुति। अगर आप चाहते हैं दुश्मन और उसके कार्य को चुप करवाए या उसे तोड़े, तो हम देखते हैं फिर से साम्स भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 2 उसका दूसरा भाग ये लिखा है, बिकॉज ऑफ योर एनिमीज दैट यू मे साइलेंस द एनिमी एंड द अवेंजर। यस, प्रभु की प्रशंसा शैतान और उसके कार्यों को वो तोड़ता है, राख करता है, शैतान को चुप करवा देता है। आज हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। हम देखते हैं मती चैप्टर 21 वर्स 14 टू 16। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 14 टू 16। हम देखेंगे ये वर्स के द्वारा कि दुश्मन जो प्रभु के विरुद्ध है, जो भी प्रभु के विरुद्ध है, वो लोगों को कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि जब प्रभु यीशु की स्तुति हो। और ये हम प्रभु के शब्द में हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 14 टू 16। पढ़िए। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। ठीक है, सो लोग मंदिर में गए क्योंकि उनको पता था कि प्रभु यीशु रहेंगे मंदिर में। सो मंदिर में गए और उनको प्रभु यीशु, जिसको आंखें नहीं दिखती थी, जो चल नहीं पाता था, प्रभु हम देखते हैं उन्हें चंगा करते हैं। वर्स 15। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होजाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। आप देख रहे हो, जो प्रभु के विरुद्ध रहते हैं, प्रभु की स्तुति जब होती है, प्रभु के जो दुश्मन है, जो हमारे दुश्मन है, जो है शैतान, वो क्रोधित होते हैं। क्या आपको क्रोधित करना है? शैतान को क्रोधित करना है? आप उसको धमकाओ मत, सिंपली पिता परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। बस हम बहुत बार हमारी परेशानी, हमारे दुख और उसके कार्य को देख के हम रोने लगते हैं, हम टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन ये चाहता है और एग्जैक्टली लोग यही करने लगते हैं। मगर जो भी परिस्थिति रहने दो, जब आप देखते हो ये दुश्मन ने काम किया है आपके जीवन में, सिंपली स्टार्ट प्रेजिंग एंड थैंकिंग गॉड, दैट्स इट। भले दुश्मन आपको दिखाएगा नहीं वो क्रोधित है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्यों? अगर वो आपको बताएगा आप और करोगे। मगर सच्चाई ये है, जितना हम प्रभु की बढ़ाई करते हैं, जितना हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं स्तुति और धन्यवाद और आराधना के द्वारा, सच्चाई ये है मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक क्षेत्र में, इन द स्पिरिचुअल रैम, आप देखोगे दुश्मन बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो रुक नहीं सकता है, वो जलता है, वो बैर नहीं कर सकता है जिस प्रकार
हम प्रभु, जीवित प्रभु को हम स्तुति और आराधना करते हैं। और यही हम देखते हैं इन इंग्लिश इट इज नोन एज they were indignant. They were indignant. That means they did not like when people they started to praise and thank God. और देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, वर्स 16, और उससे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। अब देख रहे हो यहां पर प्रभु यीशु वही कोट करते हैं जो साम्स चैप्टर 8 वर्स 2 में लिखा है, एंड सेड टू हिम। यहां पर वो याजकों, वो जो शास्त्रियों प्रभु को बोलते हैं, डू यू हियर व्हाट दे आर सेइंग? क्या तुम सुनते हो ये लोग क्या बोल रहे हैं? यहां पर देखिए, ये याजक, ये शास्त्री पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, मगर प्रभु यीशु को जान नहीं पाए तो एकदम वो शून्य है उनके जीवन में। अब देख रहे हो, पीपल कैन बी वाइज बाय स्टडिंग, बाय रीडिंग, मगर वो लोग सही में भूल गए कि ये लोग मसीहा को स्तुति और आराधना कर रहे, क्योंकि होसाना टू द सन ऑफ डेविड ये लोग बोलते थे। किसकी प्रशंसा इस प्रकार की जाती है? सिर्फ मसीहा की। और ये लोग मसीहा मानकर वो मसीहा की स्तुति करते थे, और लोग इतने गुस्से हो चुके थे कि वो प्रभु यीशु को बोलते हैं, क्या तुम सुनते हो लोग क्या बोल रहे हैं? और प्रभु यीशु ने उनके खुद के शास्त्र में जो लिखा है वही वो लिखते हैं। यस, प्रभु बोलते हैं, एंड जीसस सेड टू देम, यस, हैव यू नेवर रेड? क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं है? Out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise. छोटे छोटे बच्चों के मुख से तूने प्रशंसा की गई है, प्रशंसा दी गई है। अब देख रहे हो, प्रभु ये कोट करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात बिल्कुल जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ और चुनौती और दर्द हो जाए, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर रहता है कि हम प्रभु की स्तुति करें या हम हमारे परिस्थिति की स्तुति करें। आपको मालूम है परिस्थिति की कैसी स्तुति की जाती है? परिस्थिति के बारे में बोलना, राइट, छोटी छोटी चीजें, और वो आपको बहुत जल्द प्रभु से वो अलग वो करती है हमें। हम एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे पौल के जीवन में, पौल एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पर उसके जीवन में चाहे कितने भी दुख, संकट और हर एक प्रकार की मुश्किलें आ जाए, ये व्यक्ति प्रभु को चुनता है हर एक बार, और वो पता चलता है प्रभु की स्तुति के द्वारा। चलिए हम एक वर्स पढ़ते हैं पौल के रिलेटेड, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8 से 10। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8 से 10 पढ़िए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। आप देख रहे हो, पौल बोल रहे हैं हम चारों ओर तो क्लेश भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि पौल प्रभु की स्तुति कर रहे थे क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ अच्छा चलता है, वेरी बहुत आसान रहता है, मुझे यहाँ पर सेशन लेने की जरूरत भी नहीं है, प्रभु की क्यों स्तुति की जाए। मगर फैक्ट ये है कि हर एक के जीवन में जो ये शरीर में अभी भी जी रहा है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं क्लेश है, कहीं ना कहीं अन्याय हो रही है, कहीं ना कहीं मुश्किलें की सामना हो रही है। मगर ये सब देखते हुए क्या हम अपने आप को हम रोक सकते हैं प्रभु को ना स्तुति करते हुए? बिल्कुल नहीं। पौल के जीवन में आप देखिए, आज हम 2 लोगों के जीवन में हम देखेंगे, नए करार में पौल के जीवन में, और दूसरा व्यक्ति कौन है जो पुराने करार में एक्सपर्ट है प्रभु की स्तुति करने में? कौन है?
एल्मा ने बता दिया, मगर मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने सुना नहीं। ठीक है, एलन, एलन मैंने, हाँ, डेविड। यस एग्जैक्टली, यस, सही है। पुराने करार में एक्सपर्ट, प्रभु की स्तुति करने वाला डेविड। नए करार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पौल है, मरियम है, यीशु है, मगर दाविद के बारे में भी पढ़ेंगे। आज मैं कल कल हम एलिशा के बारे में, जोशपैट के बारे में, हम उनके जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे, एकदम व्यक्तिगत, इन डिटेल। ये लोगों के का नाम मैं बोल रहा हूं, मेरे भाई और बहनों, सही में बोलूं, इनके जीवन में कोई सुख नहीं था दुनियादारी के रूप से। आप देखोगे तो इनके जीवन में कोई खुशी नहीं थी दुनियादारी के रूप में, मगर उनका फोकस और उनका चॉइस हर बार प्रभु थे। और जब फोकस और उनका चॉइस जब प्रभु रहते हैं, इनके मुख से हर बार प्रभु की स्तुति होती है, मगर कभी भी उनके स्थिति की प्रशंसा कभी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, जब से दिवाली से 3 दिन पहले, ठीक है, मेरे को मतलब दर्द ये सब ऐसा होता था, मगर अभी कम होना चाहिए, मगर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। एक्चुअली मेरे को ट्रेनिंग मिल रहा है, मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिकली, जैसे आप लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है जूम सेशन के द्वारा, मेरे को भी इस ट्रेनिंग मिल रहा है। तुम अभी किसके ऊपर तुम फोकस करना चाहते हो? दर्द के ऊपर, दर्द को सोचते हुए, दर्द के अधीन होते हुए? कई बार मैं देखता हूं, ये मैंने अनुभव किया है, यार लोग भले चंगे हो रहे हैं, मगर मेरे को, मैं अभी भी ये अनुभव कर रहा हूं। आप देख रहे हो, अभी मैं इसको नेगेटिवली में मेरे मेरे जीवन में देख सकता हूं कि क्या प्रभु, अगर ये दर्द जो मेरे पीठ में है या पेट में है, अगर प्रभु ये चले जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, कितना इफेक्टिवली मैं तुम्हारे बारे में बोल सकता हूं प्रभु। आप समझ रहे हो? मगर जब तक ये है, ये मुझे ट्रेनिंग दे रहा है एक्चुअली ये सिचुएशन, कि मैं किसको चुनता हूं, किसको मैं फोकस करता हूं, किसकी प्रशंसा मैं करता हूं। और जिसकी प्रशंसा, जिसको स्तुति, जिसको समय मैं और दूंगा, मैं फिर से और फिर से मैं दुश्मन को मैं मैसेज करता हूं। आप लोग व्हाट्सएप करते हो, आप लोग एसएमएस करते हो एक दूसरे को? यस, तो इसी तरीके से दुश्मन को भी मैसेज कर सकते हैं हम लोग, पता है? हाँ, आप और मेरे को फोन नंबर नहीं चाहिए दुश्मन का, बस हमारे जीवन की परिस्थितियों में जहां पर दुनिया बोलता है ए दुख हो, रो, शिकायत कर, मगर वो जगह जब आप प्रभु को ऊंचा उठाते हो, आप अल्टीमेटली दुश्मन को आप मैसेज देते हो, दुश्मन जो करना है कर ले, मगर मैं मेरे प्रभु को प्रथम स्थान देख के मैं वही करूंगा। जैसे एक व्यक्ति संपूर्ण तरीके से, बिना कोई दर्द, बिना कोई पीड़ा, उसके बिना किस तरह से वो प्रभु को 100% दे सकता है, मैं उतना ही और मेरे प्रभु के लिए करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, तो ये हम पौल के जीवन में देखते हैं। देखिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8 से 10 पढ़िए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। देखिए पौल बोलते हैं, हम चारों ओर तो क्लेश, परेशानी, दुख चारों ओर से आता है, हम भोगते हैं, फिर पर संकट में नहीं पड़ते। आप देख रहे हो, मगर संकट में नहीं पड़ते। संकट में वही लोग पड़ते हैं जो बोलते हैं हाय मेरा दुख, हाय मेरी परेशानी, हाय मेरा तकलीफ, हाय मेरी पत्नी, और बहुत सारे चीजें। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सो हमको भले ये क्लेश और परेशानी आपके चारों ओर आ रहा है, मगर हम चुनते नहीं हैं संकट को संकट के अधीन होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आपके जीवन में आपको क्यों आपका प्रॉब्लम बड़ा दिखता है मालूम है? क्योंकि वो लंबे समय तक है उसके लिए नहीं, मगर आप जितना उसको
सोचते हो, महत्व देते हो, वो उतना ही बड़ा होता रहता है। हाँ या ना? प्रेज़ गॉड। यही है, संकट क्यों हमें बड़ा दिखता है? क्योंकि हमने उसको बढ़ने दिया है। प्रभु क्यों अपने को छोटा दिखता है या हमको दिखता ही नहीं है? क्योंकि हमने प्रभु के साथ इस प्रकार करके रखा है। सो पौल यहां पर बोलते हैं, क्लेश चारों ओर आने के बाद भी हमने कभी अपने आप को उसके अधीन नहीं किया। और निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निरुपाय मतलब एक व्यक्ति को उसके जीवन में मुश्किलें आई हैं मगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे ये जो परेशानी है मुझे कैसे बाहर आना है। होता है परेशानी, दुख आती है मगर आपको रास्ता नहीं दिखती है, कैसे इससे बाहर आना है। सो एग्जैक्टली पॉल यहां पर बोलते हैं, परप्लेक्स्ड, अनश्योर ऑफ फाइंडिंग अ वे आउट बट नॉट ड्रिवन टू डिस्पेयर। मगर हम परेशान नहीं हुए हैं। अब देख रहे हो, सो दुनिया बोलता है अगर मुश्किलें आई हैं तो एक को दुख रहना ही है। नहीं, ये तो दुनिया का प्रिंसिपल है। जैसा दुनिया बोलता है एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरे को थप्पड़ मारने का, ये दुनिया का प्रिंसिपल है। प्रभु का प्रिंसिपल क्या है? जब एक मारता है दूसरा गाल दिखाओ। इसका मतलब है तीसरा और चौथा और हर एक को देखते कितना वो मार सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो वैसे ही हम यहां पर हम देखते हैं कि भले हम ऐसे एक परेशानी में हैं जहां पर हमको कोई रास्ता नहीं दिखती है मगर तभी भी हम निराश नहीं होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है आप प्रभु के द्वारा इतना सामर्थ है, इतनी कृपा प्रभु ने आपको दी गई है कि आप कौन से भी समयों में आप निराश नहीं हो पाओगे। ये एबिलिटी है मगर हम जानते नहीं हैं तो हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके किचन में आपको रोटी बनाने के लिए आटा की जरूरत है मगर आप सोचते हो आटा खत्म हो गया है। तो जब तक आपके मन में ये रहेगा आटा खत्म हो गया है, आप कभी भी पूरी या रोटी नहीं बना पाओगे। हाँ या ना? राइट। मगर जब आपको पता है आटा है तो आप बना पाओगे। आप देख रहे हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो चीज है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या पता है और क्या नहीं पता है, हम उसके द्वारा हमारे जीवन को हम ऑपरेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सो जिसको प्रभु के बारे में नहीं पता है वो व्यक्ति हर बार वैसे ही निर्णय लेगा जो प्रभु के विरुद्ध है, जो प्रभु के साथ नहीं है, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता है। इसके लिए होसेया चैप्टर 4 वर्स 6 प्रभु यीशु एकदम क्लियरली प्रभु का शब्द क्लियरली बताते हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको मेरे बारे में उनको पता नहीं है। इसके लिए लोग नष्ट हो रहे हैं। परेशानी है उसके लिए नष्ट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दुख है इसके लिए नष्ट हो रहे हैं? नहीं। बीमारी है, हर एक प्रकार की पीड़ा है, इसके लिए नष्ट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रभु को नहीं जानते हैं, इसके लिए प्रभु खुद बोलते हैं मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 9 पढ़िए। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। अब देख रहे हो, हमको सताया जाता है, लोग हमको सताते हैं, लोग हमको हर एक प्रकार की अन्याय करते हैं मगर हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो हार मानते हैं। त्याग, अपने आप को त्याग दे देना। जब एक व्यक्ति उसके जीवन में वो हार मानने लगता है, हम देखते हैं वो अपने आप को उसने त्याग दे दिया है। hunted down, in English it is known as hunted down and persecuted but not left alone. Praise God. Not left alone. हम अकेले नहीं छोड़े गए। लोग हमारे विरुद्ध हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे, लोग हमको अत्याचार करेंगे मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले हैं। अब देख रहे हो, अब देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना सच है, स्पेशली अभी की समयों में जब एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के परेशानी और दुख और तकलीफ से गुजर रहा है। अगर आप ये समझ गए
मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवनों में नेक्स्ट बार आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, कभी भी जीवन में हार नहीं मानोगे, कभी भी आप अपने आप को आप सताओगे नहीं, और कभी भी आप अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करोगे। जब हम सोचते हैं मेरे को तो अत्याचार की जाती है, पूरे लोग मेरे विरुद्ध हैं, देखिए वर्स 9, हंटेड डाउन, लोग हमको हॉन्ट करते हैं, हमारे पीछे पीछे आते हुए, हंटेड डाउन, परसिक्यूटेड, अत्याचार, मगर हम कभी भी अकेले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। लोग हमको गिराते तो हैं, परिस्थिति ऐसी आती है अपने को गिराने के लिए, दर्द और बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं आती हैं एक को गिराने के लिए, मगर शैतान कान खोल के सुन ले, मैं सर्वनाश नहीं हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप देख रहे हो, इंग्लिश में इस प्रकार है, स्ट्रक डाउन बट नेवर डिस्ट्रॉय। You and I might be struck down with various sickness and pain and illness and disease और हर एक परिस्थितियों से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजों ने हमको सर्वनाश कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बोलिए, मैं शायद मेरे जीवन में मेरे को बहुत सारा मार मिला होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मुझे खत्म कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 10 देखिए पौल क्या बोलते हैं, वो इनके जीवन में किसे वो ले चलते हैं। वर्स 10 पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। आप देख रहे हो, हम यीशु को हमारे देह में, हमारे शरीर में हर जगह लिए फिरते हैं। आप देख रहे हो, जो प्रभु ने जो मार खाए, प्रभु ने जो इंसल्ट्स देखा, प्रभु ने जो तिरस्कार देखा, प्रभु ने जो अन्याय देखा, इसको बोलते हैं कैरिंग अराउंड द बॉडी ऑफ डाइंग जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अगर कोई व्यक्ति अत्याचार किया जाता है यीशु मसीहा के नाम से, इसका मतलब ये नहीं है वो दुख भोग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रभु के साथ उनके अन्याय, उन्होंने भी अन्याय देखा, उन्होंने भी पीड़ा देखा, उन्होंने भी हर एक प्रकार की परिस्थिति देखी उनके विरुद्ध। हम उनके साथ एकत्रित मिलकर हम उनके दर्द में हम पार्टनरशिप ले रहे हैं। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो चलिए फिर आगे यही पौल बताते हैं, ऑलवेज कैरिंग अराउंड इन द बॉडी द डाइंग ऑफ जीसस। वी कैरी द बॉडी ऑफ डाइंग ऑफ जीसस, जो 2000 साल पहले जो कलवारी पर्वत पर प्रभु यीशु के साथ किया था, आज हम वही शरीर को हमारे शरीर के द्वारा हम ले चलते हैं ये दुनिया में, दुनिया को दिखलाने के लिए, सो दैट, ताकि resurrection life of Jesus also may be shown in our body, ताकि सिर्फ मरण नहीं मगर पुनरुत्थान, प्रभु यीशु का जीवन, पुनरुत्थान की शक्ति, प्रभु का पुनरुत्थान भी हमारे जीवन के द्वारा वो भी दिखलाए। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम सबों के जीवन में? देखिए, पुनरुत्थान मतलब जीत, पुनरुत्थान मतलब दुश्मन और उसके हर एक चीजों के ऊपर विजय पाना। क्या आप चाहते हैं? रिजरेक्शन के पहले, ईस्टर के पहले गुड फ्राइडे आता है। प्रेज द लॉर्ड। रिजरेक्शन के पहले डेथ ऑफ जीसस, प्रभु का मरण होता है। उससे पहले प्रभु का मार, प्रभु के पूरे शरीर को छील देना, पूरे शरीर को फाड़ देना होता है। उसके बाद हम देखते हैं मरण और उसके बाद पुनरुत्थान। बहुत बार हम पुनरुत्थान की शक्ति के बारे, पुनरुत्थान के बारे में सोचते, यस आई वांट दैट रिजरेक्शन, बट बिफोर दैट यू आर आस्क्ड टू डाई। हालेलुया, राइट। सो वही पौलुस यहां पर बताते हैं, पहले गुड फ्राइडे फिर ईस्टर। एक और ये हमने शब्द हमने लिया है, हमारे दुख और हमारे संकट कैसे हैं? अभी तक तो अपने को पता होना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख आए, no matter what situation, no matter what crisis, no matter what problem that you are facing,
यू हैव टू नेम इट, आपको नेम देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में बिल्ली है, हम क्या बोलते हैं? हम उसको, बिल्ली को एक नाम देते हैं, राइट? रीटा, ठीक है, मोनालिसा, ये सब बिल्ली के नाम। अभी लोगों के नाम, अभी बिल्ली के नाम, ठीक है। अभी कुत्ता है तो हम लोग क्या, टॉमी, राइट, रॉकी, ठीक है, हम लोग नाम देते हैं। हम एक्सपर्ट है एक्चुअली नाम देने में। सो अगर मैं आपको पूछूं, आपको आपके दुख के, आपको लेबल करना है, आपको नाम देना है क्या, तो क्या नाम दोगे? फास्ट बोलिए, क्या नाम दोगे? ठीक है, एलन रेडी है। हेलन, temporary, temporary, ऑसम, एग्जैक्टली। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ये बच्चे को, ठीक है। ये बच्चे ने शायद उसके जीवन में उतना मुश्किलें, उतना दुख नहीं देखा होगा जितना आप और मैं हम देख रहे हैं, मगर ये बच्चा प्रभु में इतना बढ़ चुका है कि वो बोलता है दुख का अगर मैं लेबल करूंगा, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब दिस इज जस्ट फॉर सम मोमेंट्स। अगर कोई बीमारी भी आता है, ये बच्चे को पता है इसको कौन सा नाम देना है, क्या वो देगा? टेम्परेरी। और पौल यही बताते हैं, ये जो बच्चा है वो अपने हिसाब से नहीं बोल रहा है, वो अभी प्रभु के शब्द में इतना वो अभी गढ़ बन चुका है, रग रग में अभी प्रभु का शब्द बहता है। और वो सिर्फ याद नहीं करता है, मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ याद नहीं करता है, आज वो प्रूव करता है सबके सामने कि मैं प्रभु के शब्द को मैं समझता भी हूं और मैं उस प्रकार में जीवन में देखता भी हूं। हालेलुया। चलिए, इस बच्चे ने जो बोला है उसका रेफरेंस मैं आपको देता हूं। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वो 17 और 18। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वो 17 और 18। देखिए, ये जो बच्चे ने जो बोला है, ये समझ के बोला है जो प्रभु का शब्द बताता है। पढ़िए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ता हूं। फॉर आर मोमेंट्री, एलन ने जो बोला था टेम्परेरी, उसका दूसरा शब्द है इंग्लिश में मोमेंट्री। ठीक है, एलन ने बोला था टेम्परेरी और दूसरा है हल्का। जब तक आप आपके परिस्थितियों को टेम्परेरी और हल्का आप नहीं देखोगे, तब तक एक व्यक्ति वो प्रभु को कभी सीरियसली ले नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने उसकी स्थिति और परिस्थिति को सीरियसली लिया है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, बहुत आसान है मुझे बोलने के लिए चलो प्रभु की स्तुति करते हैं, और मैं 100% बोलता हूं यहां पर अराउंड 31 लॉगिन्स हैं, सब लोग प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। मगर यदि मैं आपको बोलूं आपके जीवन में कुछ हुआ है, परिवार में कुछ हुआ है, और अभी मैं बोलूं चलो मन होगा स्तुति करने के लिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए, क्योंकि हमने परिस्थिति को इतना गंभीर माना है कि हमने प्रभु की स्तुति को हमने ऑप्शनल बना दिया है। प्रभु की स्तुति को ऑप्शनल देते हुए हमने प्रभु को ऑप्शनल बना दिया। ऑप्शनल मतलब ये चुनेंगे तो ठीक है, नहीं चुनते तो कोई फर्क नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो लेट मी टेल यू वंस अगेन, ऑल आवर प्रॉब्लम्स, ऑल आवर सिकनेसेस, ऑल आवर लिमिटेशंस, लोगों के अन्याय, हर एक प्रकार के चीजों से आपको और मेरे को सताना, हर एक प्रकार की परिस्थिति क्या है? वो टेम्परेरी है और हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है वो? सब लोग बोलो। टेम्परेरी है और वो हल्का है। इट इज नॉट परमानेंट, इट इज नॉट हैवी। अगर आपने झूठ स्वीकार कर लिया, आप क्योंकि हैवी सोचते हो, वो हैवीनेस से आप दब जाओगे। आपको मालूम है
प्रभु की स्तुति जो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति प्रभु की स्तुति के कोट से उसे ढक दिया जाता है, and the spirit of heaviness leaves that place. Praise the Lord. Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61 verse 3. देखिए उसमें क्या लिखा है. Isaiah chapter 61. पढ़िए. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ. आप देख रहे हो, यश का ओढ़ना उड़ाओ मतलब प्रभु की स्तुति. जहां पर प्रभु की स्तुति है वहां पर जो नेगेटिव सोच है वो नहीं है. लिखा है देखिए, a joyous blessing instead of mourning, festive praise, in other word it is known as festive praise of garment instead of a spirit of weakness, instead of despair. आप देख रहे हो, जहां पर प्रभु की स्तुति है एक के जीवन में, वहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है. लोग बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं स्टे पॉजिटिव और बहुत सारे चीज है. और आज जो हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकल है. पॉजिटिव मतलब प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की बढ़ाई करना. और जैसे जैसे आप करोगे वो नेगेटिविटी जो आप सोचते हो पहाड़ के तौर पर है, एक कंकर के तौर पर रहता है और वो धूल में मिल जाता है. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो. सो मेरे भाई और बहनों, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम हमारे परिस्थिति को कैसे हम देखते हैं, कैसे हम क्या समझते हैं. चलिए एक और शब्द हम लेते हैं. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 20. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 20 पढ़िए. क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो. आप देख रहे हो यहां पर कितना आसान हो चुका है. ये अगर एक व्यक्ति दुनियादारी के रूप से देखेगा, हाँ ये सब तो गुजराती में बोलते आना थाय, राइट. 2 Corinthians chapter 11 verse 20. For you tolerate, तुम सहन करते हो. If anyone makes you his slave, तुमको गुलाम भी बना दे. गुलाम मतलब उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, जो मालिक बोलेगा वो गुलाम को करना पड़ेगा, जो भी वो बोलेगा. आप समझ रहे हो. If anyone makes you his slave, you tolerate, तुम सह लेते हो. और divorce you and your possession, तुम्हारे कीमती चीजें या जो तुमको बहुत पसंद है वो ले लेता है, तुम सह लेते हो कि वो ठीक है तू ले ले. possessions. और takes advantage of you, तुम्हारा लोग लाभ लेते हैं, तुम सब तभी भी सह लेते हो. और acts in such a shrewd way, चालाकी से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाता है, तुम्हें तुम्हारे चेहरे के ऊपर मारा जाता है, तुम सह लेते हो. आप देख रहे हो, जब तक एक व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीता है ये सब बोलेगा नहीं ये तो मेरी बस की बात नहीं है. एग्जैक्टली, ये शरीर की बस की बात नहीं है. वही लोग की बस की बात है जो प्रभु को पूरे हृदय से प्यार करता है, पूरे शरीर से, पूरे आत्मा से, पूरे बल से और पूरी बुद्धि से प्यार करता है. क्योंकि वो प्रभु को प्यार करता है, पूरे पूरा का पूरा उसके जीवन में वही व्यक्ति ये सब कर पाएगा. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि प्रभु एकदम क्लियरली बताते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम क्या करोगे, मेरे शब्द के अनुसार तुम जियोगे. और प्रभु का शब्द प्यार करने के लिए हमें बोलता है एक दूसरे को. और 2 Corinthians chapter 11 verse 20 एक व्यक्ति यूं ही कर देता है.
उसको कोई दुख उठाते हुए, रोते हुए उसको सहना नहीं, खुशी खुशी वो सहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा, वो उससे बड़ा है जो ये संसार में है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमने जाना है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 टू 27। ये मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये मैंने पहले से ही मैंने ले लिया था कि पौलुस के कितने सारे दुख, कितने सारे संकट, कितने सारे चुनौती ये भाई इनके जीवन में वो देखते हैं, मगर तभी भी प्रभु में गढ़ है, प्रभु में वो बने हुए हैं। यू सी, सो जब पौल इस प्रकार के परिस्थितियों से गुजरते हुए भी प्रभु में मजबूत है, तो आपके पास और मेरे पास आज हमारे पास कोई वजह नहीं है ये बोलने के लिए प्रभु अगर मैं स्तुति नहीं कर रहा हूं, अगर मैं आप में बना हुआ नहीं हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम है, नहीं, किसी के पास ये एक्सक्यूज, ये बहाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, इसका मतलब वो प्रभु से ज्यादा उसके प्रॉब्लम को वो जानता है। प्रेज गॉड। आपको मालूम है, आपको पता होना चाहिए आपने एक्चुअली किसको ज्यादा महत्व दिया है, जिसके बारे में आप बहुत बात करते हो अपने आप से, लोगों से, वो चीज हमने उसको उत्तम जगह दिया है। अगर हम प्रभु और प्रभु के बारे में ही बात करते हैं एक दूसरे से, अपने आप से, तो देख लेना कि आपने प्रभु को महत्व दिया है। अगर हम लोगों को, अपने आप को, दुनिया की चीजें, परेशानी, दुख, तकलीफ, ये सबको दिया है, तो ये समझ लेना कि हमने हकीकत में हमने हमारे दुखों को, लोगों को, तकलीफ को, परेशानी को हमने प्रभु का जगह दिया है। प्रभु को प्रभु का नहीं, मगर प्रभु को दुख का जगह दिया। इसके लिए दुख अभी भी हमारे जीवनों में परमानेंटली छाया हुआ है, भले वो टेम्परेरी है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे देखते हैं। सो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप क्या चुनते हो। जो आप चुनोगे वो आपके जीवन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट में आपको मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ रहता है पनीर टिक्का मसाला, बटर पनीर, चिकन मसाला और तंदूरी चिकन, जो भी है। अभी ये सब आप ऑर्डर करोगे, क्या करें, मेरे को पता नहीं आपके पेट के बारे में, मगर मेरे पेट के बारे में एटलीस्ट शायद मैं 1.5, 2 भी नहीं, 1.5 में चॉइस करूंगा। 20 चीज है, मैं 20 चीजों को मैं चॉइस नहीं कर सकता हूं, राइट। मैं उसमें से 1 या 2 चीज को मैं चॉइस करूंगा। एग्जैक्टली जो आप चॉइस, जो आप जिसको चुनोगे वो आपके टेबल के सामने रखी जाएगी। हाँ या ना। हेलो, रेस्टोरेंट में होता है नहीं होता है, या चेंज कर दिया, मगर मेरे को पता नहीं, अभी चेंज किया है तो होता है, वेरी गुड, अभी भी होता है। एग्जैक्टली। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम खुद व्यक्तिगत हमारे जीवन में जो चुनते हैं एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। भले बहुत सारी परेशानी है, दुख है, मगर उससे ज्यादा, उससे बढ़कर अगर एक व्यक्ति प्रभु को चुनता है, मैं गारंटी देता हूं उसके मुख से हर बार प्रभु की स्तुति होगी, मगर दुख और तकलीफ और परेशानी की नहीं। चलिए हम देखते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 19 क्या है, पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों की तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आप देख रहे हैं, प्रभु एकदम क्लियरली बताते हैं, मैंने तुम्हारे सामने पानी और आग रखा है, श्राप और आशीर्वाद रखा है, जीवन और मृत्यु रखा है। प्रभु बोलता है चुनो, चुनो। ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा है नहीं,
कि 4 ऑप्शन दिया, प्रभु मैंने ये चुन लिया प्रभु, नहीं। अभी आप देखोगे व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 15, अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए, लोग बोलोगे जीवन मरण है तो जीवन चाहिए, पानी आग है तो पानी चाहिए, आशीर्वाद और श्राप है तो आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा, मगर ये कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, जहां पर हमने चुन लिया और प्रभु बोलेंगे सही जवाब। मगर और भी बियॉन्ड है हमको समझना, मगर और हम इन डेप्थ में समझें, अगर चुनना है तो कैसे हम चुन सकते हैं। चलिए वर्स 15 से अभी हम पढ़ते हैं, 15 से 16, व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 15 से 16। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आप देख रहे हो, जीवन और मरण, हानि और लाभ। हेलो, हानि और लाभ, किसको चुनोगे? जीवन और मरण को जीवन को, हानि और लाभ को हानि को, राइट? लाभ, राइट? देखो अभी आपकी इच्छा है जीवन को चुनना, आपकी इच्छा है लाभ को चुनना, तो चलिए लाभ को चुनने का मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। 16, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने का तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आप देख रहे हो, अगर आप लाभ को चुनते हो तो क्या करना है, अगर आप जीवन को चुनते हो तो क्या करना है, अगर आपको आशीर्वाद चुनते हो क्या करना है, प्रभु के शब्द को महत्व जगह देना है, प्रभु के शब्द के अनुसार चलना है। इन शॉर्ट प्रभु को महत्व देना है और हम उसके शब्द के अनुसार चलेंगे। आप देख रहे हो, हम बोल सकते हैं हाँ मने तो लाभ જોઈએ છે, मने तो जीवन જોઈએ છે, मेरे को पानी, जहां पानी और आग लिखा है, पानी चाहिए, मगर कैसे चुनते हैं? किसके शब्द को तुम चुनते हो? प्रभु के शब्द को, प्रभु के सोच को, प्रभु को, या दुनिया और दुनिया के सोच या दुनिया के रीत जो दुनिया तुम्हें बताता है? अगर दुनिया और दुनिया की चीजों को चुना है, इन शॉर्ट प्रभु और प्रभु को छोड़ के बाकी सबको चुना है, महत्व दिया है, इसका मतलब एक भाई ने, एक बहन ने, उन्होंने श्राप को चुना है, उन्होंने हानि को चुना है, उन्होंने मरण को चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई है एलन जैसा प्रभु को चुनने के लिए? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमको पता है रग रग में प्रभु का समझ है, और सही में मैं इतना खुश हूं कि ये छोटा बच्चा भी जानता है, अरे दुनिया में अभी कोई भी टेंशन रहने दो, कोई भी परेशानी रहने दो, कोई भी तकलीफ रहने दो, वो हल्का है और कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए तो क्या होगा, वो व्यक्ति कभी भी नाराज नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी भी टेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो, बड़ौदा से आनंद के लिए 5 बस है, अगर आप, ठीक है मेरे को छोड़ो, अगर आप एक बस को मिस कर देते हो तो आपको अभी ऐसा लगेगा अभी मैं क्या करूंगा? नहीं, आप बोलोगे ये बस गया तो क्या हुआ, दूसरी बस है ना, क्योंकि 5 बस है बड़ौदा से आनंद जाने वाले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट? एग्जैक्टली। जब हम बोलते हैं हमारी परिस्थिति, हम देखते हैं पौल वो बोलते हैं क्या परिस्थिति को तुम देखते हो जो हल्का है और टेम्परेरी है, क्यों ना तुम उसको देखो और उसको जानो और तुम्हारा मन उसमें रहने जो दो जो परमानेंट है और हैवी है। हालेलुया, राइट? चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर लास्ट में हम देखते हैं पौल
पौल के जीवन में भी बहुत सारे दुख मेरे भाई और बहन, बहुत सारे चुनौती, और वो प्रार्थना भी करते हैं प्रभु से, प्रभु आ ले लो ने प्रभु। मगर आपड़े प्रभु शू बोले छे, चलो हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 से 10। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 से 10। और पौल ये सब प्रभु से सुनने के बाद वो परेशान नहीं होता है, हाय मेरी दुख, हाय मेरी परेशानी, हाय ये लोग इस तरह से सताते हैं। अभी उसने उसके ऊपर ही फोकस नहीं किया, उसने प्रभु के ऊपर फोकस करते हुए हम देखते हैं उसका जीवन प्रभु की महिमा प्रकट करता है, जैसे प्रभु यीशु ने प्रभु की महिमा प्रकट की उनके पुनरुत्थान के द्वारा। चलिए हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 से 10। पढ़िए। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। अब देख रहे हो, एक शैतान, ठीक है, उसको बहुत सताता था। The word of God says, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to torment and harass me, to keep me from exalting myself. ठीक है, और इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। इसके विषय में प्रभु पौल ने 3 बार प्रभु को बोला कि मुझसे यह दूर हो जाए, कि ये जो है, जो मेरे को सता रहा है, एक्चुअली उसको परसिक्यूशन करके बोलते हैं, अत्याचार, अन्याय तरीके से अत्याचार। ये था पौल का, ये हर जगह उनको ये देखने को मिलता था। ठीक है, सो 3 बार पौल ने प्रार्थना किया और बोला प्रभु ये मुझसे दूर हट जाए। अभी देखिए हमारे प्रभु क्या बोलते हैं, पढ़िए। पर उसने मुझसे कहा, तब प्रभु ने पौल से कहा, क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आप देख रहे हो, मेरा जो कृपा है, मेरा जो अनुग्रह है, ये तेरे लिए काफी है पौल, तेरे लिए काफी है। बस मेरा अनुग्रह तेरे साथ है ना, काफी है बस। और क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, प्रभु का सामर्थ कहां सिद्ध होती है? हमारे कमियों में। जो कमी के बारे में पौल 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये हटाओ, प्रभु मुझसे ये दूर करो। प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु एक्चुअली 1% भी उस दुख के बारे में वो इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, बल्कि उनकी कृपा के ऊपर देते हैं और बोलते हैं मेरा कृपा तेरे लिए काफी है बेटा, मेरा कृपा, दैट मीन्स माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। Grace means loving kindness and mercy are more than enough that is available for you regardless of what situation you are facing. Praise the Lord. अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति और परिस्थिति आपके विरुद्ध खड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में जितनी आपकी परेशानी और दुख है, उससे 1000 गुना प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा, प्रभु का सामर्थ उतना ही आपके साइड पर है। हालेलुया। It is in your favor. That is what the word of God says. My grace is sufficient for you. मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। और my power, मेरा सामर्थ परिपूर्ण होता है, perfected and is completed and show itself most effectively in your weakness. तुम्हारे कमी में मेरा सामर्थ दिखलाएगा। अब देख रहे हो, सो जब ये पता चला, पौल को पता चला कि ये प्रभु का संदेश है, अभी देखिए पौल क्या बोलते हैं, पढ़िए। इसीलिए मैं बड़े आनंद से
अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। देखो, मैं किस में घमंड करूंगा? जो मैंने पाया? नहीं। जो मैंने हासिल किया? नहीं। मैं घमंड करूंगा मेरी निर्बलताओं के ऊपर। देखिए, दुश्मन आया था निर्बलताओं के द्वारा पौल को हैरेस करने के लिए, पौल को परेशान करने के लिए, पौल को प्रभु से ना बढ़ने के लिए, पौल को इतना तंग करने के लिए कि वो उसके जीवन में कंटाल जाए, उसके जीवन में वो सब कुछ छोड़ दे। मगर यहां पर देखिए, पौल क्या बोलते हैं? जब उनको पता चला कि प्रभु की कृपा बहुत भौतिक मात्रा में मेरे जीवन में है, वो बोलते हैं कि मैं मेरी निर्बलताओं के बारे में मैं घमंड करूंगा। और हम देखते हैं कि वो उनकी निर्बलताओं के बारे में वो घमंड करते हैं कि किस तरीके से उनको मारा गया, उनको पीटा गया, इनके साथ कैसे अन्याय किया गया। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं शर्म की बात है। वो बोलते हैं कितने बार वो जेल में गए। अब देख रहे हो, ये दुनिया के लिए शर्म की बात होगी, मैं जेल में गया कोई बोलने के लिए, या ये बोलने के लिए कि मेरे को ऐसा ह्यूमिलेट करते हैं लोग, ये दुनिया के लिए शर्मनाक की चीज है। मगर जो व्यक्ति प्रभु को फोकस करता है, निर्बलताएं उसके लिए हम देखते हैं प्रभु की महिमा की एक तक बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. निर्बलताएं किसी को तोड़ती नहीं है, निर्बल नहीं बनाती है। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु के दिए हुए कृपा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं उसी निर्बलता के बारे में वो ज्यादा बात करता है, प्रभु में घमंड करता है। प्रभु का शब्द बताता है, देखिए फिर से पढ़िए। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीहा की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आप देख रहे हो, मैं निर्बलताओं के, जो निर्बलताएं हैं मसीहा के द्वारा, मैं उसकी घमंड करूंगा, उसके बारे में बोलूंगा, ताकि प्रभु का शब्द क्या है? उसकी अनुग्रह की छाया में वो हर वक्त बने हुए रहे। लेट मी रीड इन इंग्लिश वर्स 9। बट ही सेड टू मी, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। ये अपना मेमोरी वर्स, 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you. That means my loving kindness, my mercy, my unconditional love are more than enough than what you are seeing in the situation, in your circumstances, are more available than anything else, regardless of any situation that you are facing. And my power is being perfected. मेरा सामर्थ परिपूर्ण होता है, संपूर्ण तरीके से उसका कार्य करता है जब तुम इस कमी में, इस निर्बलता में हो। Therefore, पौल बोलते हैं, इसके लिए I will all the more gladly boast in my weakness. मैं मेरे निर्बलताओं के बारे में मैं प्रभु में घमंड करूंगा, so that the power of Christ, जो प्रभु यीशु का सामर्थ है, वो मुझ में बना हुआ रहे, may dwell in me. So I am well pleased with weakness, with insults. अब देख रहे हो, ये है पॉल का कांटा। वर्स 10 उसमें लिखा है, so I am well pleased with weakness, insults, distress, persecutions, and difficulties for the sake of Christ. For when I am weak, when I am, मतलब मैं मानवीय तरीके से मैं कमी में हूं, then I am with God's strength I am strong. Praise the Lord. When I am weak, I am strong. मानव के तौर पर, दुनियादारी के नजर के तौर पर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, तकलीफ, कर्जे बहुत सारे रहेगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्बल हो। जब आपने प्रभु के ऊपर निर्भरता रखा है, प्रभु की कृपा आपके ऊपर छाई हुई है, और प्रभु के कृपा को आप उसे स्वीकार करते हुए आप कार्य करते हो। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आप हर बार प्रभु के सामर्थ से आप महिमा से महिमा आप चलोगे। प्रेज द लॉर्ड। एल्मा वर्स 10 पढ़िए, रीड वर्स 10। इस कारण मैं मसीहा के लिए
निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। प्रसन्न हूं, आप देख रहे हो, प्रसन्न हूं मैं। આવું હોવે છે, ऐसा होता है दुनिया में। एक छोटा सा संकट आ जाए, हाय मेरी संकट, आए मेरे कर्जा, मेरा दर्द, मेरा दुख। मगर देखिए क्लियरली लिखा है, अगर एक व्यक्ति क्रिस्ती है, प्रभु यीशु में विश्वास करता है, वो बल्कि निर्बलता को देखते हुए प्रभु के सामर्थ में उछलेगा और कूदेगा। प्रेज गॉड। लोग डीजे कब बजाते हैं? जब कुछ खुशी की अवसर होती है। और जो प्रभु मसीहा में है वो डीजे कब बजाते हैं? जब निर्बलता होती है। हालेलुया। डीजे मतलब आनंद मनाना, लिटरली नहीं फिल्म के सॉन्ग्स बजाना। मगर जो व्यक्ति निर्बलता में, मुश्किलों में, अन्याय से गुजर रहा है, वो व्यक्ति, उसके दिल में डीजे बजेगा प्रभु के लिए और वो उछलता कूदता प्रभु की महिमा करेगा। आप कभी सोच सकते हो शैतान के क्या वो सोचता होगा? वो ये बोलता होगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसके जीवन में अन्याय लाते हुए। प्रेज द लॉर्ड। और रिग्रेट करेगा कि मैंने उसको बहुत तकलीफ दिया। ये व्यक्ति उसके जीवन में उसने हार ना मानते हुए प्रभु की कृपा में और वो सामर्थ्य में और बढ़ रहा है। दुश्मन फिर से और फिर से वो उस बहुत रिग्रेट करेगा। मगर वो व्यक्ति जो प्रभु में है, वो हर बार प्रभु में और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की निर्बलता, किसी भी प्रकार की अन्याय, किसी भी प्रकार की बाधाएं आज उसे रोक नहीं सकती है। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज अपने को ये सेशन में अपने को ये मैं समराइज करना चाहता हूं। एक को पता चलता है, चाहे गंभीर स्थिति, कितनी भी गंभीर स्थिति रहने दो, एक व्यक्ति चाहे एक ऐसी एक स्थिति से गुजर रहा है जहां पर मरण और अकाल और हर एक प्रकार की निंदा उसके जीवन में वो देख रहा हो, मगर तभी भी एक व्यक्ति जब प्रभु के ऊपर उसकी सोच रहती है, उसकी निगाहें रहती हैं, उसका ध्यान रहता है, जब वो प्रभु के शब्द को सीरियसली वो लेता है, उसके लिए निर्बलता कुछ नहीं है। वो एक तक मिलता है प्रभु की आराधना और करने के लिए। अन्याय वो उससे वो परेशान नहीं होगा, मगर वो और प्रभु की स्तुति करेगा, प्रभु की आराधना करेगा, ये बोलते हुए कि प्रभु की कृपा कितनी मेरे जीवन में छाई हुई है और प्रभु की कृपा ही मेरे लिए प्रभु का सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि हाँ, आज का ये सेशन हम अच्छी तरह से समझे। लास्ट में कंक्लूडिंग में बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति दुख को देख के दुखी नहीं होता है। दुख आया है तो दुखी नहीं होता है। पौल दुख हुआ तो दुखी नहीं हुए। प्रभु यीशु, लोगों ने उनको गाली दिया तो वो ऑफेंड नहीं हुए। स्टीफन जब उनको मारा गया, पीटा गया, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लोग मेरे विरुद्ध क्या कर रहे हैं और वो उनको श्रापित नहीं दिया। मगर हर एक व्यक्ति को आप देखो कि हर एक व्यक्ति प्रभु की नजरिया से देखते हैं, प्रभु के शब्द के अनुसार देखते हैं। भले उनके जीवन में दुख भी आ जाए, मगर वो दुख के पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है किसी को दुखी कर सके। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, जो आपको और मेरे को परेशान कर सके। मगर जब हम देखने लगते हैं, अरे ये तो परेशानी आई है, फिर हम देखते हैं वो परेशानी एक के जीवन को खत्म कर देती है। सो इट ऑल डिपेंड्स एक व्यक्ति के ऊपर, हम सबों के ऊपर व्यक्तिगत, हम हमारे जीवन में क्या चुनते हैं। तो चलिए हम वो चुनते हैं जो प्रभु का शब्द बताता है, वो है प्रभु का शब्द।
और जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को चुनता है, उसको ही पहला स्थान देता है, समय देता है, उसके जीवन में जगह देता है, इसका मतलब उसने क्या चुना है? जीवन चुना है, लाभ चुना है, आशीर्वाद चुना है। आप क्या चुनते हो? प्रभु आपके ऊपर वो निर्भर, आपको वो प्रश्न पूछता है। लास्ट में फिर से वही क्वेश्चन में पूछता हूं, आपका दुख, आपका दर्द, आपका तकलीफ चाहे सालों से है, उसका नाम क्या है? वो आप तय करो। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम सबों को प्रभु इतना प्यार करने के लिए, इतना सारा दुख, दर्द, तकलीफ ये दुनिया में रहने के बाद भी प्रभु आपने आपके शब्द और पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए आपने हम सबों को ऐसा एक मार्गदर्शन दिया है प्रभु, जहां पर चाहे एक व्यक्ति निर्बलता देखता हो, अन्याय देखता हो, दुख देखता हो, दर्द देखता हो, बीमारी देखता हो, मगर तभी भी प्रभु आपका शब्द हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति तभी भी प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की आराधना निरंतर कर सकता है जब वो व्यक्ति आपके शब्द को चुनता है। प्रभु, हम आपको चुनते हुए प्रभु, आपको ही पहला स्थान देते हुए प्रभु आपकी महिमा करें और आपकी स्तुति करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, और कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।